हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस के वीडियो में। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है उसका वीडियो लेके आते तो शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए, बैंक निफ्टी जो है वो 400-500 पॉइंट के रेंज में अभी फंसा है। तो आने वाले वीक में हमारा प्लानिंग कैसा होना चाहिए उसका डिस्कशन करते हैं। जब मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे के दिन तो एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन किया था। तो डोजी के बाद जो हमको हमेशा ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, ए फॉर्मेशन और एक बार कंटिन्यू हो सकता है। तो मंडे को में भी हो सकता है फ्लैट ओपन होके मार्केट जो है वो एक थोड़ा सा 200-300 पॉइंट के रेंज में ऊपर का क्लोजिंग दे दे। तो मंडे के लिए हमारा प्लानिंग सिंपल होगा। 42,730 का एक लेवल है, इसके ऊपर का मार्केट क्लोज होने दो। उसके बाद आप क्या करिए, ट्यूसडे का प्राइस एक्शन देखिए। ट्यूसडे को अगर 43,000 या 42,800 850 का अगर क्लोजिंग मिलता है तो मतलब हर एक दिन हमको 200-200 पॉइंट के मोमेंटम एक दो बार मिल जाएंगे। और फिर दो बार मोमेंटम अगर मिलता है तो तीसरे दिन उसके ऊपर का क्लोजिंग अगर मिलता है बुधवार को, तो हम जो है वो 43,300 का ऊपर का प्लानिंग कर सकते। तो इस प्रकार प्राइस एक्शन आपको फॉलो करनी है। वही अगर ये डाउन साइड की रेंज की बात करेंगे तो 42,365 फिर 42,197 ये लेवल हमको नीचे के लिए मिल जाएंगी। तो ये डेली बेसिस पे लेवल है। चलिए हम अभी वीकली बेसिस पे देख लेते चार्ट कैसा जा रहा है। वीकली बेसिस पे कंटिन्यूसली 2 वीक इनडिसिसिव मूवमेंट। तो सिंपली हमारा प्लानिंग क्या रहना चाहिए, 42,300 के नीचे हम मार्केट को सेलिंग करेंगे और अगर मार्केट जो 42,730 के ऊपर जाता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो वीकली कैंडल में सिंपल चीज़ क्या है, 42,300 के नीचे अगर क्लोज मिलता है हमको तो 42,300 के नीचे के क्लोजिंग पे अगले दिन हमको मार्केट को सेल करना है। अगर ऊपर 42,700 का क्लोजिंग मिलता है, 730 या 750 का क्लोजिंग मिलता है तो हमको मार्केट को बाय करना है। बट बाय करते वक्त आपको 200-200 पॉइंट के जो प्रॉफिट है वो बुक करने, क्योंकि मार्केट जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है। एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट देगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट फिलहाल 30 या 40 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में इन द मनी में कैच करने का ट्राई कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिख रहा है। 43,000 के ऊपर जो है मार्केट और ऊपर निकल सकता है। वीकली क्लोजिंग अगर मिलता है 43,000 तो आने वाले वीक में और ऊपर का प्लानिंग हम कर सकते हैं। बजट भी आने वाला है। अगर नीचे की बात करेंगे, इस वीक में अगर 42,000 या 42,200 के नीचे का क्लोजिंग मिलता है तो थोड़ा सा अगले वीक में जो अग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट इस प्रकार जा रहा है और हमारा मंथली एक्सपायरी भी आने वाला है तो उसका भी हम प्लानिंग कर सकते। 42,700 के आसपास ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट ने अगर एक्सपायरी के दिन अगर ऊपर का मोमेंटम दिया होगा तो आप नीचे का ट्रेड लीजिए, जो कि आपको जो है वो कम प्रीमियम में मिल सकता है। और अगर आपके फेवर में मार्केट जाता है तो आपका पैसा बन जाएगा। वैसे ही मार्केट अगर नीचे आया होगा तो आपको ऊपर का प्रीमियम लेना है, ताकि क्या हो सकता है कि आपको कम प्रीमियम में जो है वो थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो ये प्लानिंग कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी पे 25 तारीख को हमारा ये प्लानिंग होना चाहिए और इस बार का जो एक्सपायरी हो बुधवार को ही है। तो मेरे ख्याल से 2 दिन में मोमेंटम आ जाना चाहिए। 26 को छुट्टी है तो 23, 24 और 25 तीन ही दिन का टाइम इस एक्सपायरी को हमको अभी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 25 तारीख तक जो है मार्केट या तो 43,000 के ऊपर या 42,000 के नीचे का क्लोजिंग हमको दे सकता है। फिर 27 तारीख से जो है वो अगले वीक का प्लानिंग कर सकते। चलिए अभी निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते। निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी में किस प्रकार प्राइस एक्शन बन रहा है वो देख लेते। देखिए रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क करनी होगी। तो बाइंग लेवल कौन सा बन सकता है, ये डोजी का जो टॉप है 18,160 170 का जो लेवल है वो बाइंग लेवल बन सकता है। थोड़ा सा लेवल जो हम शिफ्ट कर लेते हैं। एक ए लेवल हमने मार्क कर लिया। अगले वीक का प्लानिंग किस प्रकार हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट जो कंटिन्यूसली नीचे आया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमको मिल चुका है निफ्टी में। बट अभी ये क्या कर रहा है, ये रीटेस्टिंग कर रहा है। एक डोजी इनडिसेसिव कैंडल बना है। इनडिसेसिव कैंडल के ऊपर हम ऊपर, इनडिसेसिव कैंडल के हम नीचे नीचे। तो इस प्रकार निफ्टी में जो है मोमेंटम मिल सकता है। डेली में एक डोजी बना है तो प्राइस एक्शन तो फिलहाल नीचे है। बट मंडे को किस प्रकार हमारा प्लानिंग होना चाहिए वो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो डायरेक्टली रिकवरी आ जाने वाली, बिकॉज ये कैंडल का जो प्रॉफिट है और गैप डाउन अगर होता है तो जो लोगों को प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट बुक करके
चले जाएंगे। तो हमको वापस क्या प्लानिंग करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 18,150 170 का अगर क्लोजिंग मिल जाता है मंडे के दिन, ट्यूसडे और वेनसडे के दिन जो मार्केट और 200-400 पॉइंट ऊपर निकल सकता है। तो 26 जनवरी को छुट्टी है, 25 जनवरी तक हमारा प्लानिंग जो 18,290 या 18,400 का होना चाहिए। अगर हम ऊपर का ट्रेड करेंगे पुल बैक में यहाँ से, तो इंट्राडे में अगर रिवर्सल आता है तो मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। बट इंट्राडे में अगर स्ट्रांग पुल बैक मिलके मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन करेगा मंडे के दिन, तो मंडे या ट्यूसडे हमको अगर क्लोजिंग मिलता है 18,150 170 का, तो हम ऊपर का BTST के लिए ले सकते हैं और हमको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। 18,400 तक का प्लानिंग, हम 18,300-400 तक का प्लानिंग कर सकते। अभी प्राइस एक्शन में आप देखिए, ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल, पॉज कैंडल, टेस्टिंग कैंडल, फिर यहाँ से एक पुल बैक, फिर टेस्टिंग कैंडल, 2 बन गए। तो फिर यहाँ से एक पुल बैक ऊपर जाना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप को हम किस तरह ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप होता है और गैप अप के बाद अगर 18,170 या 80 के बीच में, मतलब मैं अगर रेंज डिसाइड करूंगा तो 18,200 से लेके 18,170 के बीच में अगर 1 या 2 या 3 घंटा निकाल देता है मंडे के दिन, उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट का प्लान कीजिए और ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है। 3 रेजिस्टेंस लेवल है, एक और रेजिस्टेंस लेवल जो वो हम मार्क कर लेते हैं कैंडल का जो टॉप है 18,213, फिर हर 20-20 पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेवल है 18,150 तक, 18,213, फिर 18,180, 70, फिर 18,150। तो 20-20 30-30 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, वहाँ से आपको 50-50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे और बाइंग के साइड भी ट्रेड करेंगे तो आपको वहाँ से 50-50 पॉइंट का बाइंग का टारगेट मिल सकता है, जो कि निफ्टी के प्रीमियम में आपको 20 से लेके 25 रुपये इन द मनी में मिल सकते हैं अगर निफ्टी 50 पॉइंट में होता है। तो इस प्रकार हमारा प्लानिंग हो सकता है। चलिए अभी वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली में चार्ट जो है वो क्या बता रहा है। चार्ट वीकली में हमको बता रहा है डबल डोजी। पिछले वीक में इंडिसेस बना था, हमने प्लानिंग किया था कि इस वीक में मार्केट निकल जाना चाहिए, बट मार्केट ने होल्ड कर लिया और प्रीमियम वहाँ पे ख़त्म हो गए। मतलब थोड़े प्रीमियम जो है वो कॉल साइड अच्छे बने थे, बट बाद में जो है वो कॉल साइड एक्सपायरी के दिन जो है वो नीचे आ गए, वही के वही मार्केट रह गया। तो डोजी डबल डोजी बना है। डबल डोजी में अभी इस वीक में जो है मार्केट एक साइड का डायरेक्शन हमको दे सकता है, बट प्राइस एक्शन क्या बोल रही हो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट नीचे आया, पहला पुल बैक, फिर नीचे आया, दूसरा पुल बैक, फिर नीचे आया और अभी तीसरा पुल बैक, ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी मार्केट डिसाइड करेगा अभी उसको किस तरह किधर जाना है। हमारा प्लानिंग सिंपल होना चाहिए। जो लोग क्लोजिंग बेस्ड ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट आपका मान लीजिए इस डोजी का अगर बॉटम अगर मैं मार्क करूंगा तो 18,870 815 का लेवल है। 830-40 के नीचे अगर क्लोज देता है मार्केट तो हम जो अगले दिन मार्केट का प्राइस एक्शन अगर हमको रेजिस्टेंस में मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं। तो वहाँ से 100-200 पॉइंट इजीली आपको मिल सकता है। 18,700 पहले मिलेगा, फिर 18,620। तो इस प्रकार का नीचे का प्लानिंग, नीचे का रेंज हमारे लिए 18,600 तक का है, 600-630, और ऊपर हम प्लान करेंगे तो 18,400-430 तक। तो मार्केट इस वीक में जो है कुछ इस तरह अगर एक कैंडल बनेगा तो इस तरह एक बेयरिश कैंडल बना सकता है, या फिर अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो यहाँ से ओपन होके ही मार्केट जो है वो एक रिटेस्ट करके जो है वो ऊपर का एक बुलिश कैंडल इस तरह बना सकता है। तो निफ्टी का प्लानिंग इस प्रकार इस वीक में होना चाहिए। तो गाइस ये रहा आज का हमारा इस वीक का, जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है, इस वीक का वीकली एनालिसिस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जो है वो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाइए। कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो डाउनलोड कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।